नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक खबर देखा, पंजाब से जुड़ी हुई थी। अब जब उस खबर की चर्चा करूंगा तो आपको बहुत कुछ चीजें खुलकर सामने दिखाई देंगी कि अच्छा ये हो रहा है। तो पंजाब सरकार ने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है और उस एडवाइजरी काउंसिल को लेकर कांग्रेस बड़ा शोर मचा रही है। अब ये देखिए कि ये जो एडवाइजरी काउंसिल का कंसेप्ट है, ये दरअसल कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी ने बोरो किया, ऐसा मालूम पड़ता है। क्योंकि एडवाइजरी काउंसिल का जो चलन है वो तो कांग्रेस की जब मनमोहन सरकार थी तो था, और तब आप देखिए कि उस एडवाइजरी काउंसिल के शीर्ष पर सोनिया गांधी बैठी थी और ये माना जाता था कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उस एडवाइजरी काउंसिल के पास कैबिनेट के डिसीजन को बदलने का अधिकार। अब आप देखिए उसी तरह का की काउंसिल जो है वो पंजाब में बनी और उसका चेयरमैन बनाया गया राघव चड्ढा को। और अगर आपको ध्यान हो तो जब चुनाव चल रहे थे पंजाब में तो ये चर्चा बड़ी आम थी कि साहब चेहरा कोई भी हो, सरकार तो कहीं और से चलेगी। तो क्या ये जो एडवाइजरी काउंसिल बनी और उसका जो चेयरमैन जिसे बनाया गया, तो क्या वाकई में सरकार कहीं और से चलेगी? एक सवाल ये बड़ा है। और अगर आप संगरूर के चुनाव के नतीजे देखिए तो उन नतीजों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा और आम आदमी पार्टी औंधे मुंह गिर गई, वो भी वहां से जहां से रिकॉर्ड मतों से पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान सिंह जीत कर आते हैं, वहां जिस तरीके से यह हारती है उसके पीछे लोग एक ही कारण बताते हैं कि साहब ये जो रिमोट कंट्रोल वाला मसला निकल कर आया उसने लोगों को नाराज कर दिया। तो अब क्या इस एडवाइजरी काउंसिल के जरिए उसी रिमोट कंट्रोल को आगे बढ़ाने की कवायद है, या फिर जो मान सरकार कह रही है कि नहीं ये एक टेम्परेरी सेटलमेंट है, अब किस लिए है मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो वो यही कह रहे हैं। बहरहाल अपना जो सवाल है वो ये है कि पूरा पैटर्न अगर आप देखिए जो अब सीधे नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस का ही है। एक दूसरा, कांग्रेस के ही वोट पर आम आदमी पार्टी जिंदा है। आप देखिए चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे खुद दिल्ली हो, इन तमाम जगहों पर जो अपने लिए संभावना तलाश रही है वो वही वोट है कांग्रेस का। फिर क्या वजह है कि ये अब ये कहते फिर रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब भाजपा, ये बड़ी बात है। और ये बात तब शुरू हुई जब गोवा कांग्रेस के विधायक टूटकर भाजपा में जाकर मिलते हैं। तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि कहीं आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है कि उनके पार्टी में भी कहीं कोई नाथ ना हो जाए और पंजाब या दिल्ली में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई ये कारण है? या फिर वजह कुछ और है? दरअसल वजह कुछ और है। वजह क्या है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन इसी सिलसिले में एक और खबर है जिस पर बात कर लेना बड़ा जरूरी है, और वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के उस विमर्श से जुड़ी हुई है जो तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के पीछे रहती हैं। एक तस्वीर शहीद आजम की है और दूसरी बाबा साहब अंबेडकर की है। सीधी बात है, वो संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा दलित विमर्श कितना सजग है, हम उसे लेकर कितना सजग है। ये भी देखिए, ये कांग्रेस का पैटर्न है कि हमेशा ये कांग्रेस का बेस रहा है। अब वो ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन इस बताने में दिलीप मंडल की एक पोस्ट बड़ी मददगार साबित होती है। अपने कई दर्शक हैं जो आग्रह रखते हैं दिलीप मंडल को लेकर, लेकिन अब उनकी पोस्ट ऐसी है कि उसका जिक्र करना जरूरी है। और वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के सरोकार को उजागर कर रही है, आप कहीं उसका खुलासा कर रही है। वो एक फॉर्म साझा करते हैं और कहते हैं कि साहब 2019 में स्कॉलरशिप इन लोगों ने शुरू की थी दलित विद्यार्थियों के लिए, और इस स्कॉलरशिप में के जरिए 100 हर साल भेजे जाने थे और 22 चल रहा था, 300 होने चाहिए थे, लेकिन गए सिर्फ 3। यह है साहब विमर्श। वही मॉडस ऑपरेंडी कांग्रेस, उनका यह विमर्श था, इसीलिए बसपा खड़ी हो गई। उनका यह विमर्श था, इसीलिए ये वर्ग
टूटकर चला गया कांग्रेस से। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो इनका विमर्श है, इसकी पोल पट्टी पार्टी के भीतर के लोगों ने भी खोली थी और यह सवाल उठाया था कि पंजाब में इन्हें वोट तो मिला, लेकिन जब सरकार बनने के बाद 5 लोगों को भेजा गया था जिसमें राघव चड्ढा भी थे, तो यह सवाल उठा कि साहब आप बात जिस विमर्श की कर रहे हैं उसके किसी उस विमर्श से जुड़ा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला, यह सवाल उठा था। अब बात यह है कि ये सब सवाल जो है वो उनको कटघरे में तो खड़ा करते ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कटघरे में खड़ा करती है वो ये कि आप कांग्रेस पे ही हंसी टिटोली करते हैं और कांग्रेस की ही मॉडस ऑपरेंडी पर चलते हैं। फिलहाल ये जो तंज है इस तंज पर आते हैं। ये तंज बड़ा मार्के का है। ये क्यों आखिर में ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब भाजपा? देखिए, पहली चीज तो जो वोट है मुस्लिम समाज का, उस वोट को ये सजग करना चाह रहे हैं। अब उसका क्या कारण है? ये तो माना जा रहा है कि भाई ये वोट तो आम आदमी पार्टी के साथ जा ही रहा। दरअसल आप देखिए 2-3 घटनाएं जो हुई, जहांगीरपुरी की घटना जिसमें इन लोगों ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम लिया, इन लोगों ने मतलब आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी जो है वो तमाम उन मसलों पर चुप रही जो मुस्लिम समुदाय के सरोकार से जुड़े रहे। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, इस वजह से वो तबका नाराज। और आप देखिए यहां पर उसने उत्तर प्रदेश में उस नाराज तबके ने अपनी नाराजगी जाहिर की और आजमगढ़ और रामपुर में औंधे मुंह गिरना पड़ा समाजवादी पार्टी को। तो यही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ भी है। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, ये बेंगलुरु गए हुए थे और उसी समय जहांगीरपुरी वाला मामला आया था और तब बेंगलुरु जब ये गए तो वहां ट्रेंड चला गो बैक केजरीवाल। और उसकी वजह यही थी कि हमारे विमर्श पर आप बोलते नहीं हो और यहां आए हो वोट मांगने के लिए, इसलिए यहां से अब उल्टे पांव वापस चले जाओ। और ये बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और तमाम जो वाम इंटेलिजेंसिया है वो एकदम बबूला हो गया था कि आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सब लोगों को मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, लेकिन उस पर कोई आफत आती है तो ये लोग बोल नहीं रहे। तो असल में इस वजह से ये वोट ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, भले ही कांग्रेस अभी भी दिख रही हो कि वो जा रही, खत्म हो चुकी है। एक कांग्रेस और देखिए बसपा की तरफ भी जा रहा है। वो आजमगढ़ और रामपुर में तो नहीं, लेकिन आजमगढ़ में ये चीज दिखाई दी। गुड्डू जमाली ने ठीक ठाक वोट जो है बटोरे। तो अब आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि जिस सेकुलर वोट सो कॉल्ड, और वो सेकुलर पार्टी भी है, तो जिस वोट के सहारे वो आगे बढ़ रहे थे वो वोट जो है मिलना चाहिए अपने को। और वैसे भी तिरंगा यात्रा निकाल कर और एक तरह से कहिए भाजपा की नकल कर वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये उनकी दुविधा है। वो जो है 2 पैर पर नाव रखकर चल रहे हैं। उनको सॉफ्ट हिंदुत्व का भी राग अलापना है और उधर भी वोट चाहिए। तो ये जो 2 नाव पर चल रहे हैं उसमें समस्या जो है वो दोनों तरफ इनको नजर आ रही है। और जो सबसे बड़ी चीज है इनकी जीत में, चाहे दिल्ली हो और चाहे और जगह हो, ये इनकी जीत में जो बड़ी भूमिका, जैसे कश्मीर में ये बड़ा आप ये कहिए कि अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं, उसमें बड़ी भूमिका यही इस समाज की है। तो अब उस समाज के वोट को कैसे अपने पाले में रखा जाए, तो उसके लिए ये स्लोगन गढ़ा गया कि कांग्रेस मतलब बीजेपी। सीधी बात है कि अगर आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो बाद में ये टूटकर भाजपा में चले जाएंगे। सो आप जो है हमको वोट करिए। एक तो ये, दूसरा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट पर ही जिंदा है, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया। और यही वजह है कि चाहे टीएमसी हो, चाहे टीआरएस हो और चाहे ये कांग्रेस हो। टीआरएस को अभी हम अलग कर दें क्योंकि वो बात दक्षिण की हो जाएगी और दक्षिण में अब तो कांग्रेस जैसे दल का कोई वजूद रहा नहीं। हम टीएमसी और इनकी बात करें, आम आदमी पार्टी की, तो इनमें रसाकसी सी बात की है क्योंकि उसी वोट पर ये दोनों लोग बड़े हुए हैं। तो जब कांग्रेस के लोग जीतेंगे और टूटकर चले जाएंगे भाजपा में,
तो बड़ी दिक्कत ये होगी, या जीते भी नहीं। बड़ी बात यह है जो उनके कद्दावर नेता हैं, जो जिताऊ नेता हैं, जो वोट खींचते हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी में आने के बजाय भाजपा में चले जा रहे हैं तो अपने साथ वो वोट भी लेकर जाएंगे, और जब अपने साथ वो वोट भी लेकर जाएंगे तो आम आदमी पार्टी वहां क्या करेगी। ये जो डर है आम आदमी पार्टी को, इसलिए अब वो नया स्लोगन गढ़ रही है। और आप देखिए कि जो इनको लगा कि अब वहां क्यों गए गोवा में, अरे हमारे पास चले आते। तो ये जो सबसे बड़ी उनकी चिंता दो बात की, एक वो वोट जो कांग्रेस की तरफ इनको लगता है कि शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा जो कांग्रेस का अपना वोट है वो, अगर ये एक तो मुस्लिम समाज का वोट और दूसरा कांग्रेस का अपना वोट, अगर ये भाजपा में चलेगा और उधर शिफ्ट हो गया तो इनकी जमीन का क्या होगा। इस वजह से इस तमाम तरह के अभियान आम आदमी पार्टी चला रही। अब ये अलग मसला है कि वो उसमें कितना सफल होते हैं या विफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र हो या फिर गोवा हो, यहां टूट फूट हो रही है कांग्रेस के भीतर, उस टूट फूट ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ इसीलिए डराया है कि वो जिस पार्टी की पर आप समझिए कि जमीन पर खड़ी हो रही थी, अगर वो जमीन भाजपा के साथ चली गई तो उनका क्या होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।